जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सभी को मेरा शुक्राना, मेरे गुरु जी को भी मेरा शुक्राना और सारी संगत जी को भी मेरा शुक्राना। और मैं अपने गुरुपा के चरणों में अपना मंत्र जाप स्टार्ट करूंगी 5 मार्च के दिन बुधवार को। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरे गुरुपा। आपने मुझे आज सुबह सत्संग में सुनवाया कि हमारे गणेश जी हमसे नाराज हैं क्योंकि हमने उनके मूषक जी को मारा है। गुरुपा मुझे तो ध्यान नहीं है, लेकिन गुरुपा मेरे अंकल जी ने शायद मतलब दुकान पे मेरे अंकल जी कभी कोई दवाई नहीं रखते, लेकिन हाँ हमारी दुकान पे चूहे मरते हैं गुरुपा, और हम उन्हें फिर बाहर रखते हैं। लेकिन गुरुपा हम अपने गणेश जी महाराज से माफ़ी मांगते हैं, और गुरुपा इसलिए मैंने आपकी आज्ञा से गणेश जी के मंदिर में जाके गणेश जी को लड्डू अर्पित किए, 2 लड्डू, और उनसे माफ़ी भी मांगी। तो गुरुपा स्वीकार करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पता नहीं हमारे को हमने कब चूहे को मारा होगा गुरुपा। मैंने तो अपने आज तक, मेरी शादी को 20-21 साल हो गए, मैंने तो आज तक कभी चूहे को नहीं मारा गुरुपा। पर हाँ, हमारे घर में किराएदार ने मारा हो या किसी ने, तो गुरुपा मुझे पता नहीं। तो गुरुपा मैं अपने कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ आपसे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरुपा आज मैं आपको लेकर अपने घर घर गई थी अपनी मम्मी को समझाने। तो गुरुपा मैंने उन्हें बहुत बोला, पर वो कहती हैं कि कोई मन्नत है, तुम लोग कभी नहीं समझोगे। गुरुपा आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए गुरुपा। सब लड़ने के मूड में हैं भैया भाभी से, और मम्मी को भी समझाइए गुरुपा। और मेरी बहन बहुत गुस्सा कर रही है कि अब मैं अब क्लास लूँगी अपनी भाभी की, और मेरी भाभी ने तो साफ साफ मना कर दिया कि मुझे मेरी मम्मी से अब कोई बात नहीं करनी, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, और इस बारे में मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी। तो गुरुपा आप मेरी भाभी को समझाइए गुरुपा, थॉट डालिए गुरुपा। बहुत बेइज्जती हो गई अब हमारी। अब मेरे हस्बैंड अंकल जी को भी पता चल गया, और वो भी कह रहे हैं हम सब वहाँ जाएंगे। तो गुरुपा आप ही संभालिए सब कुछ। और आपने आज मेरा सत्संग शेयर किया, और आपने कहा मैं तेरे खुशियों की चाबी लेके तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ। तो गुरुपा आप मोस्ट वेलकम, ये तो आप ही का घर है, आप आइए गुरुपा। मैं तो आपकी बेटी हूँ, और ये सब आप ही का ही तो है, हम आप ही की तो बच्चे हैं गुरुपा। आप आइए गुरुपा। और गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मैं अपना सत्संग फिर से लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी ओम सदा नमः सहाय। जय गुरु शिवाय जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना शुकराना। गुरु महाराज जी मैनू आग्या दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो उही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूहों निकलिया हर लफ्ज़ थोड़ी रजा च होवे, थोड़ा शुकराना ते थोड़ी बड़ियाई करे। शुकराना शुकराना शुकराना। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤਾਂ ਹਰ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਨੂੰ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹਰ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਨੇ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਾਈਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰੀ 100% ਅਗਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਉਪਾਏ ਕਰੋ, ਉਹ ਉਪਾਏ ਕਰੋ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਿਵ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਾਇਤਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਹੀ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਆ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੇ ਕਿਆ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੋ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤ, ਆਂਟੀ ਜੀ
ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी जान तो पहला माफ़ी मंगदी है, मेरे तो कोई भी गलती हो गई होवे गुरु महाराज जी, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरु महाराज जी, लव यू लव यू लव यू अलॉट गुरु महाराज जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना गुरुपा की बेटी पंजाब से गुरु जी के श्री चरणों में लेकर हाजिर हुई हूँ। गुरुपा ने कहा तेरा शुक्राना नहीं आया। गुरुपिता मैं तो आपकी आज्ञा अनुसार रोज़ अपना शुक्राना लेकर आपके चरणों में हाजिर हो जाती हूँ, पर पता नहीं आपकी मर्जी अभी नहीं है उन्हें अपलोड कराने की। आज मेरे 2 शुक्राना सत्संग अपलोड हुए हैं और राज अंकल और रीना आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने मेरे 2 आज शुक्राना सत्संग अपलोड किए हैं। तो वो भी गुरुपा आपकी मर्जी से ही होता है। आप नहीं चाहोगे तो मेरा शुक्राना सत्संग, हमारे शुक्राना सत्संग संगत जी के नहीं अपलोड हो सकते। सब कुछ आपकी मर्ज़ी से होता है। आपने हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करते हो और आप आए भी हमारी लाइफ में आपकी अपनी मर्ज़ी से हो। और पहले मेरे घर में संगत जी स्वरूप नहीं था मेरे गुरुपा का। अब मेरे घर में 3 दिन हो गए हैं मेरे गुरुपा का स्वरूप भी है। उनकी मर्जी होती है, वो आप खुद चलकर हमारे पास भी आते हैं और अपनी स्वरूप को भी अपनी आज्ञा से, अपनी ही मर्जी से हमारे पास भेजते हैं, हमारे घर में आते हैं। आप हमारे घर नहीं, अपने घर में आते हैं। सॉरी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा की गुरु मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी पता नहीं मुझसे क्या भूल चूक हो रही है, क्या गलतियाँ हो रही हैं। गुरुपा के बहुत ऐसे मैसेज आ रहे हैं, तू मूर्ख है, तू कमली है, तू पगली है, तू मेरी बात नहीं समझती, मैं जब चला जाऊंगा तो तुझे पता चलेगा। तो गुरुपा 2-3 दिन से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जैसे मेरे अंग संग नहीं हो। मेरे से जो भी गलतियां हो रही हैं मैं जानबूझकर उनको नहीं कर रही। अनजाने में जो हो रही हैं, मेरे जो जुबान है उस पर ताला लगाओ गुरुपा, मैं खुद आपसे कहती हूँ। अब संगत जी प्रोफेशनली मैं आपको बोलूँ, घर में तो अगर हम हाउसवाइफ हैं, अब जैसे मैं घर में हम हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे हैं, आपस में तो हमारी क्या चुगली होनी है। घर में अगर हम हाउसवाइफ हैं, अगर हम प्रोफेशनली जाते हैं तो कितने ही सीनियर जूनियर कुलीग सबके साथ हमारी बातें होती हैं।
तो इधर उधर कोई ना कोई बात तो ऐसी हो ही जाती है कि जो हमारी चुगली मानी जाए। तो गुरु पिता मैं खुद कहती हूँ, जहाँ ऐसी बात हो रही हो या तो मुझे उससे वहाँ से हटा दिया करो या मेरे मुंह पर ताला लगवा दिया करो कि ना तो मैं चुगली किसी की सुनूं ना ही मैं करूं। आपने मुझे आज एक जो मेरे गुरु संगत जी मेरा जो सत्संग शुक्राना सत्संग अपलोड हुआ है उसका जो हेडिंग है उसमें ये था कि तेरी अलमारी में कुछ रखा है तो मुँह रखा है तो देखती नहीं है। गुरुपिता मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं 3-4 बार अपनी वो अलमारी देख चुकी हूँ, आपको पता है। और मुझे वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। एक एक हैंगर भी मैंने पूरे अच्छे से देखा है और जो लॉकर है उसका वो भी अच्छे से हाथ मार कर पूरा ऊपर नीचे तक देखा है। अलमारी भी मैंने अच्छे से साफ करी है, मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला मेरे गुरुपिता, कुछ भी नहीं मिला। अगर आप मुझे प्रॉपर कोई जगह बताएं, इशारा दें, हिंट दें, है ना, या तो मैं उसको अच्छे से दोबारा देख लूँगी। और दूसरी बात कि अगर आपको जैसे आपको लग रहा है कि वहाँ कुछ है तो उसका असर जो है उस चीज़ का उसको ख़त्म कर दो, उसको एक्टिवेट मत करो, उसको डीएक्टिवेट ही कर दो। मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी। और अगर मेरे से कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो उनसे मैं आपके आगे बैठ के, आपके स्वरूप के आगे बैठ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपिता, मुझे माफ़ करना। अगर मुझसे अनजाने में या कोई भी भूल हो रही है तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपिता। एक हमारे पितृ हमारे से और कुल देवी हमारे से जो नाराज़ चल रही हैं, मेरे गुरुपिता उन्हें शक्ति, शांति और मुक्ति देना हमारे पुत्रों को। हमसे अगर भूल चूक हो गया तो हमें माफ़ करना मेरे गुरुपिता। हे मेरी कुल देवी, अगर मेरे और मेरे परिवार से हमारे से कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करना। बस मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही था। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और राज अंकल, लीना आंटी का दिल से शुक्राना करूंगी। हे मेरे गुरुपिता, पूरे संगत परिवार पर और लीना आंटी, राज अंकल पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, इन्हें किसी प्रकार की तकलीफ़ या दुख ना आए। मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूंगी। गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं मॉर्निंग के अभी 5:30 बजे हैं, अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा कृपया इसे कबूल करें। मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ संगत जी, और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे ऊपर बुरी नज़र लगी हुई है, सो इसके लिए तू होली के एक दिन पहले अपने घर में आम के पत्ते का तोरण लगाना और फिर दूसरे दिन होली वाले दिन उसे जला देना, तो सारी नज़र दोष निकल जाएगी। तो गुरुपाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। छोटी छोटी बातें जो हमें गुरुपा बताते रहते हैं। संगत जी, गुरुपा जितने भी कुछ बताते हैं मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मैं झूठ नहीं कहूँगी। गुरुपा के ये भी मैसेज आते कि तुम मेरी एक भी बात नहीं मानती, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन मैं बस इतना ही कर पाती हूँ कि मैं अमृत वेला उठती हूँ और सुखमनी साहब का एक पाठ करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा का, और
जब रात होती है 10 बज जाते हैं लगभग या 9 बजते हैं, तब मैं शिव चालीसा का पाठ करती हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और और चौपाई साहब का और एक पाठ और करती हूँ। सॉरी संगत जी, मैं भूल रही हूँ। और एक पाठ करती हूँ जो मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे जब याद आएगा तो मैं बता दूंगी। संगत जी मैं भूल रही हूँ, तो मैं इतना ही कर पाती हूँ और शिव पुराण पढ़ती हूँ 1 अध्याय। तो गुरुपा इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाती, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा आपसे। बस इतना ही कर पाती हूँ किसी तरह सब समय निकाल के संगत जी। और जो भी दिन भर मैं गुरुपा के नाम जपती हूँ, गुरबानी चलाती हूँ, वो भी आजकल चल ही नहीं रहे क्योंकि बच्चों के पेपर है तो फ़ोन अक्सर उन्हीं के हाथ में रहते हैं। तो गुरुपा इसके लिए मुझे क्षमा करें। लेकिन गुरबानी जब सुनती हूँ संगत जी, ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे अंतरात्मा को शुद्ध करती है। ऐसा लगता है कि वो हमारे रोम रोम में बसती है जाके। उसको सुनने के बाद घर में भी सुख शांति आती है और जहाँ तक कि मैंने ये देखा मेरा मन भी शांत हो जाता है। मेरा मन इतना इतना बारंबार गुस्से में आ जाता है, पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा आता है। तो कल गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया कि तू सत्संग सुन, इसमें तेरे गुस्से का उपाय है। तो मैंने उस सत्संग को सुना। उस सत्संग में ये था कि छल्ला चांदी का छल्ला पहनने के लिए। तो ये तो मेरे पास मैसेज भी आया था गुरुपा का कि कुछ नंबर भी थे उसमें और उसमें ये कहा गया था ये नंबर को मैंने ब्लेस किया है तो इसे चांदी के छल्ले में कानी उंगली में शायद हाँ पहनने के लिए कहा गया था, पर मैंने वो भी नहीं किया। और ये मैं देखती हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो गुरुपा मैं जानती हूँ आप चाहते हैं कि मेरी बेटी मेरी बात माने और सब जो जो बताते वो करे, तो गुरुपा मैं कर ही नहीं पाती। इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। इसके लिए मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। संगत जी गुरुपा का एक सत्संग मैंने फिर कल सुना। उसमें ये था, उसमें अंकल जी पुरानी संगत थे, वो ये बता रहे थे कि एक एक बार कोई गुरुपा के दरबार में आया और वो अंकल ने सत्संग रखे हुए थे, वहाँ पे अंकल जी के पास आया और उसने कहा कि मैं इतनी भगवान की पूजा करता हूँ और इतने सारे स्वरूप अपने घर में रख सभी भगवान की मूर्तियाँ रख रखा हूँ और तब भी मुझे इतने दुख है कि मेरे खाने के भी पैसे नहीं हैं, इस तरह कुछ बता रही थी। और बोले कि तब वो अंकल जी ने बताया और सब भगवान से मैं विनती करते रहता हूँ, तो उन्होंने यही बताया कि आप किसी एक भगवान को मानो, जो भी अपनी सबकी पूजा करो, सबके ऊपर ये नहीं किसी का अनादर ना करो और बल्कि किसी एक भगवान को मानो जिससे आप अपनी सारी बातें कह सको, अपने दुख कह सको, अपनी जो भी बातें रहती है इंसान की, जैसे किसी ना किसी इंसान को बताता, हर इंसान को तो नहीं बताता, वैसे ही एक ही भगवान को बताएं और वो आपकी सारी बातें पूरी करेंगे। ये जब मैंने सत्संग में सुना तो मुझे कुछ ध्यान आया संगत जी कि मैं बचपन से ही जब से मतलब कोई भी दुख आफत विपत्ति जब भी आई है, मैंने हमेशा भोलेनाथ से ही विनती किया है। मैंने हर बार रो रो के उन्हें ही बुलाया। मुझे ऐसा लगता है उसी पुकार को सुन के मेरे भोलेनाथ ने मुझे गुरुपा से जोड़ दिया। गुरु भोलेनाथ आपका लख लख शुक्राना जो आपने मुझे इस रूप में मिले। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैं ये बात बोलती हूँ संगत जी, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। संगत जी कुछ कुछ मैसेज ऐसे फ्लैश होते हैं जो हमारे लिए नहीं होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक इधर मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें गुरुपा के बोलते हुए स्वरूप है, उनके अक्सर मैसेजेस मुझसे मेल नहीं खाते क्योंकि उसमें वो कहते हैं कि तू
अमृत वेला नहीं करती, अमृत वेला किया कर। और संगत जी मैं 16 जनवरी से लगातार अमृत वेला कर रही हूँ। तो गुरुपा मुझे क्षमा करें, मुझे मुझे इन सब मैसेजेस के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे क्षमा करें अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो। हाँ, बस यही है, गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के नहीं करती, बल्कि बेड पे ही बैठ के, क्योंकि ठंड बहुत लगती है संगत जी, मेरे पैर अकड़ जाते हैं अगर मैं कुर्सी पे बैठ के करती हूँ तो मैं वहीं रजाई में ही बैठ के हाथ पैर धो के आ जाती हूँ, रजाई में बैठ के और वहीं पे करती हूँ। तो इस अगर ऐसे नहीं होता है तो मुझे क्षमा करें गुरुपा, पर मुझे जैसे समझ आता है मैं वैसे ही करती हूँ। कृपया अपनी बच्ची को क्षमा करें गुरुपा, और मेरा ये अमृत वेला स्वीकार करें गुरुपा। मैंने बहुत प्यार से करती हूँ गुरुपा, किसी तरह करके जागती हूँ। कहते हैं कि अमृत वेला के समय उठना भी एक तरह का बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं उठ पाते, लेकिन हम जानते हैं कि हम भी उठ नहीं पाते। एक गुरुपा में उठाते हैं, पल पल उठाते हैं। मैं उठती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर गुरुपा उठाते हैं, और मैं तभी जाके इसे कर पाती हूँ। ये भी आपकी ही दात है। तो इसीलिए ये मैसेज मुझे समझ नहीं आते संगत जी, मुझे क्षमा करना गुरुपा, मैंने कुछ गलत कहा है तो। संगत जी इस तरह करके उस मैसेज में कुछ और भी बातें आती है जो मुझे बहुत चोट पहुंच जाती है। कल भी एक मैसेज फ्लैश हुआ था, उसमें गुरुपा के कहते हुए बोलते हैं कि तो अपने, सॉरी संगत जी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, हाँ तो ये, सॉरी संगत जी मैं इस बात को यहीं पे रोकती हूँ। और मतलब कुछ ऐसे ही मैसेज जो मुझे समझ नहीं आया। मैं फिर भी सोचने लगी कि शायद मुझसे कोई गलती हो रही कि गुरुपा के ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैंने मन में विचार किया कि नहीं, मैं इन गुरुपा के बारे में अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं गुरुपा के बारे में ऐसे बोल पड़ती हूँ ना संगत जी, सब कुछ बोलने लगती हूँ। जो जो मैं सत्संग में सुनती हूँ मैं अपने अंकल जी को ही बताने लगती हूँ बैठ के। मैं सोचती हूँ कि वो सत्संग नहीं सुनते हैं तो वो कैसे जानेंगे इनके बारे में, तो मैं ही सारा कुछ बताने लगती हूँ। अगर ये गलत है गुरुपा तो मुझे क्षमा करें, अपनी बच्ची को क्षमा करें। तो संगत जी मैंने गुरुपा के बहुत सारे सत्संग सुने, और वो भी पुराने, रघुवीर अंकल के भी, बहुत सारे अंकल के, आंटी के सत्संग, पुराने पुराने संगत के। मुझे ये समझ आया गुरुपा साक्षात शिव हैं, उनसे बढ़कर इस जगत में कुछ नहीं है। हमें भगवान ने अपना अपना वो रूप का दर्शन दिया है संगत जी, और उस रूप से जोड़ा है जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो हमें नित्य चिंता नहीं करना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। वो भी गुरु का चिंतन करना चाहिए जो हमारे लिए सब कुछ करते, सारा कुछ पूरा करना, घर की देखभाल करना, सब कुछ गुरुपा ही करते हैं। क्योंकि हम तो हम हमसे करवाते हैं, और हम जो करते हैं वो सारा श्रेय तो गुरुपा का जाता है संगत जी। नहीं तो हम उठ के पानी पीने लायक भी नहीं थे। ये गुरुपा की मेहर है जो हमें इस तरह खड़ा किए, और हमसे सब कुछ करवा रहे हैं, और हम सब कुछ कर पा रहे हैं। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि को शुक्राना, जीवन को इतना बदलने के लिए का अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने सब कुछ दिया गुरुपा, हर दिन रात का शुक्राना गुरुपा, पल पल का शुक्राना। ये पूरा दिन जो पार होता है, जैसे भी पार होता है गुरुपा, अच्छा से पार होता है या कुछ भी दुख विघ्न कुछ भी आते हैं, वो सब हमारे कर्मों के अनुसार आते हैं। आप तो हमें अच्छा ही सब कुछ देते हैं, तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का कहना रहता है कर्म चंगे रख और शुक्राना कर, बाकी और अमृत वेला ना छोड़ कभी भी। मैं तेरे दिन बिल्कुल बदल दूंगा। तो गुरुपा उसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अमृत वेला मैं क्या छोड़ूंगी गुरुपा, ये छुड़वाना ना छुड़वाना,
ये सब आपके हाथ में है। आप चाहो तो इसे कराते रहो, आप ना चाहोगे तो ये दूसरे दिन ही बंद हो जाएगा। तो गुरुपा मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं ये जानती हूँ। इस धरती पे हम हमारे हमें कुछ भी करने की औकात नहीं है जब तक हमारे प्रभु हमें ना चलाए, जब तक हमारे गुरु हमें दिशा ना दिखाए और वो हमारे अंग संग होके चलते हैं, तभी हम सब कुछ कर पाते हैं। गुरु पाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पा की मेहर पल पल बरस रही, घर में सुख शांति बिखर आई है। ऐसा लगता है गुरु पा हमारे घर में साक्षात विराजमान है। गुरुपा आप इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि को शुक्राना। मैं तो संगत जी गुरुपा की सेवा भी अब नहीं कर पाती हूँ। कभी करती हूँ, कभी ना करती हूँ, कभी चाय प्रसाद चढ़ाती, कभी नहीं। उधर तो मैं प्रतिदिन चढ़ाती थी। मैं गुरुपा से ये विनती करती हूँ कि आप मुझे अपनी सेवा अच्छी तरह से बख्शे गुरुपा, ताकि मैं हर दिन आपकी सेवा कर पाऊँ। एक दिन भी ऐसा ना हो जिस दिन मैं छोड़ दूँ। गुरुपा आप मुझ पे कृपा करें, अपनी कृपा बरसाएं। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ। अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मोरी गुरुपा। हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा, हर पल पल का शुक्राना गुरुपा। आपने जो इतने अच्छे अच्छे दिन दिए गुरुपा, सबका शुक्राना गुरुपा। इतने अच्छे अच्छे पल दिए, उन सबका शुक्राना गुरुपा। इतना अच्छा परिवार दिया, सबका शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जी मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, आज गुरु जी महाराज ने ये फ्लैश आउट किया जो मैसेज, उसमें गुरु जी ने ये बोला कि ये सत्संग सुन, इसे इग्नोर मत करना, इसमें तेरे लिए बड़ा ज़रूरी संदेश है। तो तेरी सारी तेरी सारी नकारात्मकता, क्रोध और तेरी सारी बीमारियां, कष्ट सब काट दूंगा, ये गुरुजी ने बोला है। और गुरुजी ने ये भी बोला कि इस सत्संग में तुझे बहुत ज़रूरी संदेश दे रहा हूँ, तो इसे अनदेखा ना करी, इसको ज़रूर सुन। और एक और गुरुजी ने मुझे संदेश दिया, सत्संग फ्लैश आउट किया, जिसमें गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरी झोली भरने वाली है, सच्चे मन से सच्चे दिल से अरदास कर, तेरी झोली में भरने वाला हूँ मैं, बेस बदल कर तेरी रक्षा करने आता हूँ। खुशियाँ देकर हैरान मत होना, तू इसका हकदार है। और मेरा आशीर्वाद अदृश्य शक्तियाँ हैं जो तुझे दिखाई नहीं देती पर महसूस ज़रूर कर सकता है। तो ये बाकी संगत को भी भेज दे ताकि मैं सबका भला कर सकूं। ये गुरुजी ने मुझे संगत जी सत्संग फ्लैश आउट किया।
तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो एक गुरुजी ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज बताया कि 7 खुशखबरियां मैं दूंगा तुम्हें, और तू एक साथ एक एक करके लेगा या सारी 7 की 7 एक ही बार लेगा। शुक्राना कर और अपने कमेंट्स शेयर कर और मुझे बता दे, मैं समझ जाऊंगा। गुरुजी महाराज, आप मुझे 7 खुशखबरियां दें या 700 खुशखबरियां दें, मेरे लिए सिर्फ आप हो सबसे बड़ी खुशखबरी कि आप मेरे साथ हो, आपने मेरा हाथ पकड़ा है। इससे बड़ी खुशखबरी और मेरे लिए कोई नहीं है गुरुजी महाराज। सदा अपने दिल में, अपने चरणों में मुझे रखना, कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ना और सदा मेरे दिल में रहना। मुझे कभी अपने से दूर नहीं जाने देना, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी महाराज। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपका जो हुक्म है वो पत्थर लकीर है। जैसे आप जी ने बोला कि 7 खुशखबरियां मैं तुझे दूंगा, तो गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता आप मुझे कौन सी खुशखबरियां दे रहे हैं, लेकिन जो आपने मेरे लिए सोचा है वो अच्छा ही सोचा है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो सब अच्छा ही होता है, हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि गुरुजी महाराज, मैं इतना बेसब्रा नहीं हूँ कि आपसे एक ही दफ़ा सब कुछ मांगूं। आप मुझे एक एक करके ये 7 खुशखबरियां दीजिए, जैसे आप ठीक समझें। ये मैंने आप पर ही छोड़ दिया है। तो गुरुजी महाराज, जो मेरा काम अटका हुआ है, अब 2 दिन बाकी रह गए हैं कोर्ट के, उसके बाद कोर्ट में केस लगेगा। तो आप जी से यही अरदास बेनती करता हूँ कि कृपा कीजिएगा, इस बार ज़रूर कृपा कीजिएगा गुरुजी महाराज। जो इतनी देर से पेंडिंग है, वो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ज़रूर करवा दीजिएगा। और जो दूसरा काम है वो मैं बताता नहीं हूँ, वो भी आप जी ने ही करवाना है गुरुजी महाराज। जो चीज़ मेरी गुम गई है, जहाँ भी है, या मेरी गलती से कहीं मैं रख के भूल गया हूँ, हो भी सकता है, तो वो आप जी मुझे फिर से दिलवा दीजिएगा। जैसे आपका स्वरूप में रख के भूल गया था, अब मुझे याद आया, लेकिन आप जी ने वो स्वरूप मुझे वापस कर दिया। आपका लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो ये भी जो मेरी चीज़ गुमी है, इसको भी आप मुझे वापस दिलवा दीजिएगा। मैं बहुत बड़ा शुक्राना करूँगा, आप जी के साथ, संगत जी के साथ शेयर करूँगा। तो गुरुजी महाराज, आज का दिन आपने बहुत ही अच्छा व्यतीत करवाया। सुबह से लेके शाम तक सब कुछ अच्छा ही था। मैं आपसे यही अरदास करता हूँ कि जो मेरे रोग हैं, मेरे कष्ट हैं, मेरी बीमारी है, जो मेरे संकट हैं, वो आप जी ठीक कीजिए, और जो सही दवाई है वही मैं खा रहा हूँ। अब जाके आप जी ने मुझ पर कृपा की और मुझे सही दवाई दी है। पहले तो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक ही जाता रहता था, कभी एक की खाई दवाई वो सूट नहीं की, दूसरे की खाई, फिर तीसरे की खाई, ऐसे ही सब चलता रहता था। लेकिन जब से आपने मेरा हाथ थामा है, आप जी ने अपनी कमांड मेरे पापी के ऊपर रखी है, तब से मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है। और अब जो दवाई आप जी मुझे खिलवा रहे हैं, वही खिलवाते रहना आप जी, जैसे आप जी ठीक समझो, और इसी से मुझे फ़र्क पड़े और मुझे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त कीजिएगा, और कोई मुझसे भूल ना हो, कोई बद परहेज़ी मैं नहीं करूं।
कि कोई गलत चीज़ खाऊं, ऐसा भी मेरे हाथ से मत होने दीजिए, ये गलती मुझे मत करने दीजिएगा गुरुजी महाराज। और मेरी ये सारी बीमारी, मेरा ये सारा कष्ट, ये जो रोग है, ये सारा ठीक कीजिए और मुझे तंदुरुस्ती बख्शिए, स्वस्थ बना दीजिए और देह रोगता बख्शिए और निरोगी काया बख्शिए और हमारे पूरे परिवार में देह रोगता, तंदुरुस्ती, सेहत बख्शिए और मेरे दोनों भाइयों को गुरुजी महाराज बिना ऑपरेशन के ठीक कर दीजिए ताकि उनका स्टोन निकल जाए। आप जी के आगे यही अरदास करता हूँ कि आप जब भी वो अल्ट्रासाउंड करवाएं कोई स्टोन ना निकले और उनको अव्वल तो उनको करवाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप उनका सारा जो ये कष्ट है ये दूर कर दीजिए, ठीक कर दीजिए और सारे परिवार को अपने चरणों में जोड़िए। जैसे आप जी ने मुझे जोड़ के रखा है वैसे हमारे सब परिवार को अपने चरणों में जोड़िए। आप जी ने बोला था कि मैंने तुझे नई गाड़ी प्लस कर दी है और गाड़ी का नंबर मुझे वाइट अच्छा लगता है और गुरुजी मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि हम वाइट ही गाड़ी लेंगे जब भी लेंगे। और आप जी ने ही दिलवानी है, मैं हमने क्या लेनी है, आप जी ने ही दिलवानी है और वाइट ही दिलवानी है जैसे आप जी ठीक समझो। और बहुत जल्द ही आप जी हमें नई गाड़ी लेके दीजिएगा गुरुजी महाराज, क्योंकि हमें नई गाड़ी की सख्त ज़रूरत है। अब हमारी गाड़ी जो है वो पुरानी हो गई है। तो गुरुजी महाराज ये मेरा शुक्राना सत्संग जो मैं शेयर कर रहा हूँ, शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती, कोई भूल हो गई हो तो मुझे बख्श दीजिएगा। हम पापी हैं, पुल्लनहार हैं, पटकनहार, कलयुगी जीव हैं। अब रखनहार हो, बख्शनहार हो, बख्श दीजिए। हमारे अवगुणों पर ना जाइए और अपनी कृपा, अपनी रहमत, मेहर सदा हमारे ऊपर बनाए रखिए। सदा हमारे अंग संग साई रहिए और सदा हमारा हाथ पकड़ के रखिए गुरुजी महाराज। अपना रक्षा कवच जो आपने लक्ष्मण रेखा के समान बना रखा है सदा बनाए रखिएगा और सदा हमारे अंग संग साई रहिएगा। और इसी के साथ मुझसे कोई बोल चुक गलती हो गई हो तो मुझे बख्श दीजिएगा। बख्शन जोग हो संगत जी, आप बख्शन जोग हो गुरु जी महाराज। और इसी तरह मैं सत्संग शेयर करता रहूँ आपकी कृपा से, आपकी मेहर से। तो इसके साथ ही मैं अपने ये शुक्राना सत्संग का यहीं पे विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपसे ये अरदास कर रहा हूँ गुरु जी महाराज, जैसे मैंने फ़ोन भी बदलना था, मुझे फ़ोन भी चाहिए था। आपको तो सब कुछ पता है। तो एक फ़ोन जो मिला है थोड़ा महंगा है, लेकिन जैसे आप जी ठीक समझो, अगर आप ठीक समझते हो कि मेरे लिए वो अच्छा है तो मुझे लेके दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा तो मत लेके दीजिएगा। और मुझे फ़ोन भी आप चेंज करवा दीजिए क्योंकि मेरा फ़ोन भी बड़ा अब पुराना हो गया है, तो मुझे नया फ़ोन भी ले दीजिए गुरुजी महाराज। ये तो मेरा हक बनता है, क्योंकि अगर हम अपने मम्मी डैडी से नहीं बोलेंगे तो और कौन लेके देगा। आप मेरे माँ भी हो, मेरे बाप भी हो और मेरे गुरु भी हो, मेरे रब भी हो। तो मुझे आपसे नहीं बोलूँगा मैं तो और किससे बोलूँगा। तो मुझे नया फ़ोन भी लेके दीजिए गुरुजी महाराज, जैसे आप जी ठीक समझे। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है और मैंने आपको ही सरेंडर कर दिया है और मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है आप जी के ऊपर। तो आपका डमरू बहुत जल्द अब बजने वाला है। मेरा दिल बोलता है कि डमरू आपका बहुत जल्द बजने वाला है। मेरे सारे कष्ट, क्लेश, रोग, बीमारियां आप जी ठीक कर दोगे। ये करिश्मा भी आप जी ने बहुत जल्द कर देना है, मुझे पता है। और गुरुजी महाराज मुझे ड्रीम में, सपने में ही स्वस्थ तंदुरुस्त कर दीजिएगा, कृपा कीजिएगा, मेहर कीजिएगा, बख्शिश कीजिएगा। जैसे आप जी ठीक समझो, मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन हम इंसान हैं, जज्बाती हो जाते हैं। और क्यों ना जज्बाती हों, आप
आप जो हमारे साथ हैं, आप हमारे गुरु हैं, हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, सब कुछ आप हैं। तो मैं आपसे आपको मांगता हूँ, आपको, सिर्फ आपको मांगता हूँ कि मुझे अपने दिल में जगह दे दीजिए, चरणों में जगह दे दीजिए। सदा मेरे दिल में रहिए और मुझे अपने दिल में रखिए। आप मुझे मिल जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी महाराज, क्योंकि आप सबके दिलों की जानते हो। मैं भी लालची हूँ, बाकियों की तरह मैं भी जज्बाती हूँ। मेरी भी ख्वाहिशें हैं कि ये भी हो, वो भी हो, लेकिन नहीं गुरुजी महाराज, मुझे इतना एहसास है अपनी गलतियों का। अगर मुझसे कोई गलती होगी और मेरी सोच भी कभी गलत हो सकती है, हो जाती है, तो मुझे बख्श दीजिएगा। जो आप ठीक समझो आप वैसे ही करो। मुझे आप चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुझे मिल जाओ, सदा मेरे अंग संग साई रहो, मेरे साथ रहो, आपका साथ रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपने सत्संग का विराम करता हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।